देखिए, मुझे सौभाग्य मिला भगवान कामतानाथ जी की नगरी में आने का, उनके दर्शन करने का। और मेरे मन में हमेशा रहता था कि मैं भी चित्रकूट के पत्रकारों के साथ, हमारे भाइयों के साथ काफ़ी समस्याएं हैं, जो मुझे खुद भी मालूम है कि यहाँ पर सबसे अधिक बालू खनन होता है और उसकी पत्रकारिता करने वाले साथियों के ऊपर निश्चित है कि मुकदमे होते हैं। तो क्या उसके पहले या किसी तरीके के कोई मुकदमे, आपकी खबरों के ऊपर अगर कोई मुकदमा होता तो उसमें सूचना अधिकारी से पक्ष पूछा जाता है या नहीं, इसके बारे में जानना था, वो ज़रूरी था जानना, क्योंकि उसके आगे की रिपोर्ट हमें वहाँ देनी है, जिसके बारे में हम लोगों से बता सकें, आपकी बातों को रख सकें। और जैसा अभी यहाँ आप लोगों के बारे में जब यहाँ बैठे तो आप लोगों से जानने का मौका मिला कि पिछले 2 साल से पत्रकार मान्यताएं नहीं हो रही हैं, और इधर जानकारी में आया कि 2 मान्यताएं हुई हैं। तो ये कैसे हुई हैं? अगर पीछे के करीब 30 मान्यता प्रकरण लंबित हैं और मान्यताएं हुई, तो ये क्यों हुई? मान्यता प्राप्त पत्रकारों को जो सुविधाएं मिल रही थी, रेलवे रिजर्वेशन जैसी चीज़ें, उनमें कोविड के बाद रोक लगा दी गई थी। क्या उनको फिर से शुरू किया जाएगा या अन्य जो सुविधाएं हैं पत्रकारों को मिलेगी? जो पत्रकार दिन भर फील्ड में दौड़ता है, पत्रकार की सुरक्षा को लेकर के कोई भी चीज़ें सरकार नहीं करती। अभी जैसे रेलवे रियायत वाली बात है, तो रेलवे रियायत के लिए प्रेस काउंसिल की तरफ से भी पत्र गया था और उनका जवाब आया था कि अभी इस पर हम विचार कर रहे हैं। उन्होंने कैंसिल नहीं किया है, ये केवल रोका है और कैंसिलेशन नहीं है। फिर भी इसके लिए पत्र गया हुआ है और जल्दी ये शुरू होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। पत्रकारों के खिलाफ जो मुकदमे लिखे जाते हैं जी, उन मुकदमों में पीसीआई किस तरीके से पत्रकारों का सहयोग करता है? क्योंकि कई बार होता है कि पत्रकार अपनी जगह ठीक होता है, लेकिन दबाव में मुकदमा लिखा दिया जाता है और पत्रकार दबाव में बना रहता है। अभी प्रेस काउंसिल का जो दायरा है वो केवल प्रिंट मीडिया तक है और इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, इन प्लेटफॉर्मों पे अभी बातचीत नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसके लिए शासन में पत्र है। अगर मंत्रालय उसकी अनुमति देता है तो जाहिर सी बात है कि ये दायरा बढ़ेगा। और उस समय अभी क्या होता है कि अगर प्रिंट मीडिया कोई खबरें आप लोग करते हो और प्रिंट मीडिया में वो प्रकाशित होती है और उसके आधार पर अगर कोई मुकदमा हो रहा है, तो उसके लिए प्रेस काउंसिल सवाल जवाब करती है और उस पर उसकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनती है और सत्यता जानने की कोशिश की जाती है। जो डिजिटल पत्रकार है, यूट्यूब, सोशल मीडिया के, क्या पीसीआई उनको पत्रकार नहीं मानती? नहीं, अभी उनका दायरा उस दायरे में शामिल नहीं है। पत्रकार हैं, जाहिर सी बात है कि अगर वो पत्रकारिता कर रहे हैं तो पत्रकार हैं, और प्रेस काउंसिल का दायरा केवल अभी प्रिंट मीडिया का है, तो प्रिंट मीडिया तक ही बात कर रहा है। वो पत्रकार हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि मान्यता ले लिया तो वही पत्रकार है। मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त के बीच ये जो दूरी है, ये नहीं होनी चाहिए हम लोगों में आपस में, ऐसा मेरा मानना है। भाई अगर वो किसी संस्थान को रिप्रेजेंट कर रहा है, खबरें कर रहा है, आपकी जानकारी में, तो जाहिर सी बात है कि आएगा। अगर वो पक्ष में भी कर रहा है, अपोजिट कर रहा है, खबर का 2 ही रूप होता है, एक पक्ष का, एक विपक्ष का। और अगर आप विपक्ष दिखाते हो तो निश्चित है कि मुकदमे होने हैं, लेकिन उन मुकदमों के पहले क्या कभी अपने जितने साथी हैं इन लोगों के पास अगर मुकदमे, जाहिर सी बात है कि होते हैं, छोटे हों बड़े हों, तो वो आपसे पूछा जाना उचित है या नहीं है? भाई जिला सूचना अधिकारी का ये कर्तव्य है कि वो बताए कि हाँ भाई, मान लीजिए तुरंत उसको मुजबानी नहीं आ रहा है तो अपनी फाइल पलटेगा, बताएगा कि हाँ साहब ये फला अखबार में पत्रकार है। लेकिन अभी आपने बताया कि इनसे नहीं पूछा जाता है, कभी नहीं। जो दूसरी एक चीज, ये खेल हुआ बिल्कुल नहीं तो इस खेल में पीसीआई का क्या रोल है? पीसीआई किस सपोर्ट करेगा? पीसीआई का रोल है, पीसीआई का रोल कुछ समय पर आता है। जैसे आपने उस पर पीसीआई में शिकायत की थी और पीसीआई से ही जवाब आया कि ये सोशल मीडिया का प्रकरण है। अभी सोशल मीडिया के प्रकरण को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रकरण को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं ले रहा है। इसके लिए शासन में पत्रावली चल रही है कि पत्रकार होता है, वो चाहे सोशल मीडिया का हो या इलेक्ट्रॉनिक का हो या प्रिंट का हो। अभी केवल प्रिंट, क्योंकि जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय की एक गठन है उसके बाद का, और गठन में तब ये हुआ था कि केवल उस समय केवल प्रिंट मीडिया ही थी, तो प्रिंट मीडिया ही अपनी गति से चल रहा है। लेकिन सरकार अपनी गति से, अभी सभी समय सरकार जो है वो समय के साथ नहीं चल पा रही, तभी तो इतना विरोधाभास है। कई राज्यों में आपने देखा होगा कि कई राज्यों में सोशल मीडिया के पत्रकारों को भी मान्यता दी जा रही है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, सबके बराबर एक बराबर बैठा जाता है। लेकिन अपने यूपी में ही नहीं अभी हो पाया। अभी उन्होंने डिजिटल वाले को पत्रकार माना ही नहीं। मैंने आपको बताया कि हम लोग एक पत्रावली चल रही है, शासन में गई हुई है सूचना प्रसारण मंत्रालय में, कि जो डिजिटल है उसको भी इसमें शामिल किया जाए। जब वो शामिल होंगे तब ये चीज़ दोहराएगी। जैसे अभी क्या है कि प्रिंट मीडिया का तो भाई संस्थान को लिखित देना होता है, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी संस्थान लिखता है और वेरिफिकेशन कराता है, आपसे भी मांगता है। ये जो तथाकथित पत्रकार, उनको कहिए आप, जो व्हाट्सएप केवल आपने कैमरा खोला और शुरू हो गए, तो वो तो आपकी श्रेणी में वैसे भी नहीं है भाई, वो तो आपकी श्रेणी में वैसी भी नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि सरकार उस पर कोई संज्ञान लेती है।
जो कि जिला अधिकारी के यहाँ से, जिलाधिकारी का मतलब हो गया हमारा जिला सूचना अधिकारी, इनके माध्यम से भी उनको कभी भी अहमियत नहीं दी गई है। यही है, और तो कुछ उन लोगों के बारे में है नहीं, और अगर कुछ है तो फिर उसको देखा जाए। अखबार मतलब अपना चैनल चला रहे हैं, यूट्यूब पे चैनल, क्योंकि वो यूट्यूब एक अलग प्लेटफॉर्म है, वो अपना रजिस्ट्रेशन करता है, वो समय समय पर तमाम तरीके की बंदिशें देता है, जैसा हमने भी देखा है कि तमाम बंदिशें देता है, वेरिफिकेशन बीच बीच में करता है, वो उनका यूट्यूब का काम है। उसके लिए अभी तक जिला प्रशासन या इनको कोई अधिकृत नहीं किया गया है साहब। वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत पत्रकार हैं या नहीं हैं? देखिए, वो पुराने पत्रकार हैं और वरिष्ठ पत्रकार हम लोगों के बीच में जहाँ तक है, मुझे लगता है कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उन्होंने इतने साल पत्रकारिता जगत की सेवा की, और आज भी वो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से पत्रकारिता जगत की सेवा करते हैं और समाज की सेवा करते हैं। तो पत्रकार तो कुल मिलाकर के अगर कोई पहले की अगर वो पहले से पत्रकार रहा है, जैसे आपने भी कहा कि पहले से वो पत्रकार किसी समाचार पत्र में या चैनल में रहा है, तो निश्चित है वो पत्रकार है। और होता क्या है सर कि एक पत्रकार हर रोज से देना ही देना है, तभी वो जिला सूचना कार्यालय की नज़र में एक रजिस्टर्ड पत्रकार माना जाएगा, जैसे सर बैठे हैं इनकी नज़रों के सामने। अन्यथा अगर नहीं दे रहा है तो हर वर्ष वो कट जाएगा मामले से। जाहिर सी बात, ये तो तय है भाई। अब अगर इनको भी लिस्ट देनी है, आगे बढ़ानी है, इनको ये प्रमाण कहाँ से देंगे कि फला व्यक्ति कहाँ से, किस संस्थान में? सर, क्या पत्रकारों को भी सरकार की ओर से मानदेय वगैरह ऐसी कोई अभी तो सरकार में केवल जो मान्यता वो नॉन वर्किंग है सर। 10 साल गुणगान करते हैं, 100 दिन जो गुणगान करते हैं, जो सरकार कहती है हम लोग करते हैं, हमारे लिए सरकार क्या करते हैं इसके लिए सही बात है। हाँ। भाई हमारी पत्रावलियाँ चलती, हम हमारी का मतलब कि हम पत्रकारों की पत्रावलियाँ चलती हैं, उस शासन में लंबित है। लेकिन एक चीज महत्वपूर्ण, क्यों लंबित रहती है, उसको भी तो आगे बढ़ना चाहिए। अगर सरकारें बढ़ा देंगी तो अब उनको ये लगता होगा, जहाँ तक मुझे लगता है कि सरकारों को ये लगता है कि अगर हमने इनका काम कर दिया कि हमारा काम नहीं करेंगे। गिनती के 8,000 पत्रकार अच्छा, होंगे पूरे प्रदेश में। एक चीज- गिनती के। हाँ सही कर रहे हैं। ज्यादा न होंगे, जी, जी। अगर 100 का आंकड़ा मान लिया जाए तो 8,000 होंगे, तो उसमें मानदेय देना क्या दिक्कत है सरकार? यही तो समस्या है। देखिए, मानदेय का मतलब ये होता है कि आप किसी संस्थान से दूसरे संस्थान से सैलरीड नहीं, तभी तो मानदेय देंगे। ये मेरी बात सही है या नहीं? नहीं, न मानदेय दे, कुछ समझ कर दे, ऐसा भी तो भाई है। ये चीजें देने के आपके कई ने क्या इसको दोबारा कहा कि चालू किया जाए? पीसीआई की तरफ से 2 बार पत्राचार हुआ है, और मैंने अभी लेटेस्ट में फिर एक पत्र मैंने खुद भेजा। अभी देखते हैं 29 जून को हमारी बैठक है, उसमें क्या जवाब आता है उधर से। कोविड का 5-6 साल लगभग गुजर गया, हाँ, 20 से तो कोई पत्र अभी अब डालना पड़ा, और चल रहा। हमसे पहले जो पत्रकार साथी थे, जो काउंसिल में मेंबर रहे, उन्होंने भी दिया, काउंसिल ने भी पत्राचार किया, काउंसिल ने उनको बुलाया, तो उन्होंने कहा कि अभी इस पर हम विचार कर रहे हैं। नहीं तो क्या पीसीआई की बात का लोड नहीं लिया जा रहा सरकार में? और क्या कहेंगे, इसका मतलब तो यही लग रहा है। अब इस बार हम देखते हैं कि 29 जून को उनकी बैठक में उनकी तरफ से क्या जवाब आता है। आप समझिए फिर सर कितनी दयनीय स्थिति है जब समाज को जागरूक करने वाले पत्रकारों के हितों पर ही एक काम नहीं हो पाता, तो फिर ये कितनी दयनीय स्थिति मानी जाएगी? भाई समाज को जागरूक करने वाले पत्रकारों के हितों पर ही कोई काम अगर लंबित रह जाता है तो ये कितनी दयनीय स्थिति मानी जाएगी? भाई इसके लिए सरकारों को जवाब देने खुद आना होगा। हम लोग यही अपनी बातें रख सकते हैं, उनसे कह सकते हैं, और होता क्या है कि हम खुद, हमारे बीच का कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने हमारी खुद की स्थिति को खत्म कर दिया। अभी ये चर्चा तब कुछ आगे होना चाहिए कार्रवाई, तो मैं अभी बात हुई है, निश्चित है कि इस पर डीएम और एसपी से वो सब पूछते ही नहीं है कि इनसे जब ये पूछा जाना उचित